अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो ऊर्जा संसाधन है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। ऊर्जा को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो है वो है परंपरागत ऊर्जा, और दूसरा होता है गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा हम ऐसे ऊर्जा को कहेंगे जो भविष्य में खत्म हो जाए या तो भविष्य में खत्म होने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे कोयला। एक समय आने के बाद में कोयला खत्म हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे वो है पेट्रोलियम। ये दो ऊर्जा के ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो इनका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं तो भविष्य में ये दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वह कभी भी खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके साथ साथ जल ऊर्जा। यह तीन ऐसे साधन हैं हमारे पास उपलब्ध जिसका हम लोग कितना भी उपयोग कर लें लेकिन यह खत्म नहीं होने वाला है। बिहार में जब हम देखते हैं तो बिहार में हम लोग देखेंगे, खास कर करके जब बिहार की बात करेंगे तब इसको भी दो रूप से बांट करके, एक संभावना और दूसरा देखेंगे वर्तमान में क्या उपलब्ध है हमारे पास। तो संभावना को जब हम देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि एक सीमा तक, पहला जो है एक सीमा तक वो है तापीय। और सर्वाधिक जो संभावना है इसमें दूसरा सर्वाधिक संभावना वह है जल का। बिहार में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इसके लिए बिहार सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं को लागू किया है। साथ ही साथ तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोयला अन्य राज्यों से लेना पड़ेगा। लेकिन जल की जब बात हम लोग करते हैं तो जल बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जहां उत्तर बिहार में सालों भर जल से लबालब रहने वाली नदियां हैं, वहीं दक्षिण बिहार में हमको देखने को मिलता है कि पुनपुन है, सोन है, ये सब नदियां हैं जिनमें भी सालों भर पानी रहती है, जिसका उपयोग हम लोग जल ऊर्जा की संभावना के रूप में देखते हैं। वहीं वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में एनटीपीसी, उसके बाद में है कांटी, फिर है बरौनी। यह तीन प्रमुख ऐसे हमारे थर्मल पावर केंद्र हैं जहां से बिजली उत्पादन हो रही है। एनटीपीसी आपको कहलगांव में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाढ़ में देखने को मिलेगा। कांटी आपको मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में बरौनी। बिहार में जब हम ऊर्जा को देखते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि बिहार के विभाजन के उपरांत, यानी कि पूर्ववर्ती बिहार में बिजली उत्पादन का जो 70% है वह झारखंड में चला गया, लेकिन खपत का 70% वर्तमान बिहार में रह गया। यही कारण है कि बिहार में
ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गई है। बिहार में केंद्रीय संयंत्रों से लगभग 4500 मेगावाट बिहार को बिजली मिलते हैं, परंतु वर्तमान में बिहार में जो निर्धारित लक्ष्य 4500 मेगावाट रखा गया है उससे बहुत कम यानी करीब करीब 3200 मेगावाट बिजली मिल रही है। बिहार में बिजली की जो तापीय क्षमता है उसमें भी उतनी उत्पादन नहीं हो पा रही है जितना कि होना चाहिए था। बिहार में बिजली की जो आपूर्ति होती है वो बिहार राज्य बिजली बोर्ड की 7 क्षेत्रीय इकाइयों के द्वारा वितरण किया जाता है या तो आपूर्ति की जाती है। अब हम लोग एक एक कर बिहार में जो तापीय विद्युत केंद्र है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार में इसमें सर्वप्रथम नाम आता है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन का। पहला कहलगांव सुपर पावर स्टेशन का। कहलगांव सुपर पावर जो स्टेशन है यह एनटीपीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी जो स्थापना है वह 1979 में की गई थी। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित विद्युत केंद्र है। इससे झारखंड से कोयला प्राप्त होती है। बिहार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से यह एक है। वर्तमान में इसकी उत्पादन जो क्षमता है वह 10,930 मेगावाट है, लेकिन इसमें उत्पादन अभी वर्तमान में 2340 मेगावाट ही हो रही है। इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में अगर देखें उत्पादन की दृष्टि से तो 2340 मेगावाट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा को, वह है बार सुपर पावर स्टेशन। बार सुपर पावर स्टेशन एनटीपीसी के द्वारा निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित तापीय विद्युत केंद्र है। इसे भी झारखंड से कोयला प्राप्त होती है। इसकी उत्पादन क्षमता को जब हम लोग देखते हैं तो यह देखते हैं कि यह 1980 मेगावाट से लेकर 2000 मेगावाट तक इसका है। वर्तमान में इसकी 2 इकाइयों को चालू कर दिया गया है। अभी 2 इकाई और चालू करना शेष रह गया है। ये दोनों इकाई जो है ये 600 मेगावाट का है। तीसरा है वो है बरौनी ताप विद्युत के परियोजना। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की जो स्थापना है वह 1970 के दशक में हुई थी। यह महत्वपूर्ण है कि यह रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। बरौनी ताप विद्युत केंद्र राजकीय क्षेत्र का पहला या अकेला विद्युत केंद्र था, लेकिन 2018 में इसको पुनः निर्माण के लिए या तो कहें कि इसको फिर से चालू करने के लिए बिहार सरकार ने 33 वर्षों के पट्टे पर एनटीपीसी को दे दिया। इस तरह से 2018 के बाद में बरौनी ताप विद्युत परियोजना का जो देखरेख करता है वह है एनटीपीसी।
प्रारंभ में इसे बरौनी तेल शोधक कारखाना से डीजल की आपूर्ति की जाती थी, यानी कि इसका प्रारंभ जब होता है तो था डीजल। लेकिन अब जो कोयला है उसके द्वारा विद्युत उत्पादन की जाती है, और कोयले की आपूर्ति जो है वह झारखंड से किया जाता है। बरौनी में वर्तमान जो उत्पादन क्षमता है वो है 210 मेगावाट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कांटी तापीय विद्युत परियोजना को। कांटी तापीय विद्युत परियोजना यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। मुजफ्फरपुर, यहां पर इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है वह 1980 के दशक में हुई थी। इसका कोयले का जो आपूर्ति है वह झारखंड से किया जाता है। कोयले की आपूर्ति झारखंड से की जाती है। वर्तमान में इसकी उत्पादन जो क्षमता है वह बहुत ही कम है, मात्र 120 मेगावाट। उत्तर बिहार को बिजली प्रदान करने वाला यह महत्वपूर्ण तापीय विद्युत परियोजना है। कांटी थर्मल पावर का नाम बदल करके अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रखा गया है जॉर्ज फर्नांडिस। क्योंकि इसका नाम बदला गया इसलिए यह अब नाम एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। कारण कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन है वह कहाँ है। अगर हमें पता न रहेगा कि कांटी को ही अब नाम धर दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस तापीय विद्युत परियोजना या स्टेशन, तो हम इसमें गलती कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वह है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। यह एनटीपीसी एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के यानी दोनों की बराबर बराबर भागीदारी है। इसकी उत्पादन क्षमता है वह 1320 मेगावाट। फिर हम लोग देखते हैं बक्सर विद्युत परियोजना को। बक्सर विद्युत परियोजना बक्सर जिला के चौसा में स्थापित की जा रही है। अभी हुआ नहीं है, स्थापित की जा रही है। इसकी भी उत्पादन क्षमता जो है वह है मात्र 1320 मेगावाट। इसके बाद हम लोग देखते हैं पनबिजली को। बिहार में पनबिजली परियोजना से लगभग 40 मेगावाट से लेकर 44 मेगावाट तक उत्पादन की जाती है। जहां दक्षिण बिहार में डेहरी, बारून, अगनूर, ढेलाबाग प्रमुख है, वहीं उत्तर बिहार में कटैया सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला। पनबिजली परियोजना में सबसे ज्यादा यह लगभग 4.4 मेगावाट से लेकर करके 4.8 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करता है। साथ ही साथ डगमारा प्रमुख बिजली उत्पादन का केंद्र है। इसके बाद कुछ और भी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिसको मैं एक नजर आप लोग पे डाल देता हूं, आप उसको याद कर लेंगे। वर्तमान में जल विद्युत केंद्र का जो स्थापना किया जा रहा है या कुछ छोटे छोटे परियोजनाएं हैं, उसमें सर्वप्रथम स्थान आता है जल विद्युत केंद्र कटैया का, जो कोसी नदी पे बन रहा है। दूसरा है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना। फिर है त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, सेवारी जल विद्युत परियोजना, जयनगरा जल विद्युत परियोजना, बेलसार जल विद्युत परियोजना,
ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, उसके बाद है अरवल जल विद्युत परियोजना, फिर है इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना जो प्रस्तावित है। इस तरह से बिहार में करीब करीब छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाओं का अगर हम क्षेत्र को देखते हैं तो विशेषकर रोहतास में, उसके बाद कोसी का क्षेत्र में, कुछ अरवल में हमको देखने को मिल रहा है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब उन नदियों से जो जल है उसको रोक करके वहाँ से छोटे छोटे डैम बना करके विद्युत निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में एक और पावर प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जिसके लिए बांका में जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, यानी अधिग्रहण कर लिया गया है। जब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बनेगा तब यहाँ से 4000 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगी। साथ ही साथ इस अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए गंगा नदी से 120 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, जो मध्य प्रदेश और झारखंड का कोल ब्लॉक क्षेत्र है जहां से इसको यानी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को कोयला का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ साथ बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हुई, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हुई, जो 2021 में बिहार सरकार के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया, जिसके अनुसार बिहार के 99% गांवों में बिजली सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जहां विद्युत उत्पादन का जो बंटवारा का काम किया गया, तो उत्तर बिहार पावर वितरण केंद्र करके है, उसको दिया गया, और दक्षिण बिहार में दक्षिण बिहार के नाम से पावर प्रोजेक्ट की बात हुई, जिसने कि विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया। आज मैं यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करता हूं। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।